जय लक्ष्मीपति नारायण की जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब फैमिली, मैं आज आपको बता रही हूँ कि मॉर्निंग का मेरा रूटीन है। गौतम स्कूल गया है, उसके पेपर हैं आज। गौतम ने इतनी बड़ी मतलब परेशानी खड़ी कर दी ना मेरे लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। गौतम ने देखो, मैंने कहा कि अब मेरे 7 दिनों तक माधव केशव को दूध नहीं पिला सकती, ना उनका कुछ काम करती हूँ, ना उनकी चीज़ों को छूती हूँ। लेकिन मेरे लिए एक प्रॉब्लम है कि अब मैं क्या करूँ। गौतम इतना छोटा है, कुछ कर नहीं सकता। आप देखिए यहाँ पे जो मैं इनके बच्चों का कंबल बिछाती हूँ, यहाँ पे दूध पिलाने का, आज गौतम ने सारा दूध गेर दिया। ब्लैंकेट अभी सुबह पानी धो के मैंने बाहर डाला है, मजबूरी है, क्या करूँ। देखिए हमारे माधव केशव देखिए कैसे बैठे हैं। ये देखिए ना, ये देखिए कैसे बैठे हैं बच्चे हमारे हैं। अब मतलब सब गिल्ला कर दिया है, सोफे पे बैठे हैं। अब 7 दिनों तक ये ऐसे ही रहेंगे। और मैंने गौतम से कहा है कि भैया तुम इनका बिस्तरा भी ऐसी झाड़ की कंबल वैसे ही रख दो, क्योंकि गौतम तय नहीं लगा पाता, ना बिस्तरा बिछा पाता है। मेरे को इन दिनों इतनी प्रॉब्लम होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए ब्लैंकेट बाहर डाला मैंने धो के, और बस देखिए गौतम जैसे ही कपड़े वपड़े उतार के गया है तो बस ऐसे ही फेंक दिए हैं उसने। आज सुबह उसको इतना डांटा, मैंने इतना डांटा कि बस दिमाग परेशान हो जाता है। मैं ये कहती हूँ कि भाई तुम थोड़ा सा ध्यान करके काम करो। ये देखिए उनका ब्लैंकेट धोया है मैंने, और ये बच्चों का, ये देखिए माधव केशव का ब्लैंकेट मैंने ये धो के डाला है। अब क्या करें, मजबूरी है, इतना तो करना ही पड़ेगा। दूध है, क्योंकि नहीं तो फिर वो इतनी स्मेल आ जाएगी दूध वालों में से, तो करना पड़ता है। तो गाइस, मैं सब लोग कहते हैं ना कि नहीं कान्हा जी की आप सेवा कर सकते हैं, आपने उनको पुत्र माना है। भाई पुत्र तो माना है, लेकिन भाई ऐसा है ना कि इतनी गंदगी में कुछ भी है, आपका दिल मान जाएगा। एक बार को अपने बच्चे को छूने में भी, जब पैदा होता है बच्चा तो अपने आप में भी घिन लगता है कि हाय हम ऐसे हो रखे हैं, इसको दूध किस हाथों से पिलाएं। तो एक माँ वो तो चलो है कि हमने अपने पेट से उनको जन्म दिया है, तो लेकिन प्रभु जी को तो छूना बहुत वो है भाई, पाप ही है समझो। आप कुछ भी कहिए, देखिए पाप है। मैंने इनको कहा कि भाई तुम इनके इनके सोफे पे बैठा दो। इनके कपड़े कटिंग करवा के लाई थी, और कटिंग करी है कुछ मैंने इनकी सिलाई करनी थी, आज वो भी नहीं करूँगी। देखिए मशीन ऐसे ही पड़ी है यहाँ पे, और ये इनका कैरी बैग है जहाँ पे कपड़े टंगे हैं जो सीलने वाले हैं। और बाबा के कपड़े देखिए, मतलब मैंने आज इतना परेशान हो गया। मैंने आप यकीन नहीं मानेंगे, गौतम ने जब दूध गिरा तो मैंने उसको इतना डांटा। मैंने कहा भाई तुम्हारे से प्रभु जी सेवा लेना ही नहीं चाहते कान्हा जी, और मैंने कहा तुम रहने दो, ठीक है। मुझे इतना गुस्सा आया कि बस मैंने अलग से उनका दूध गर्म करा। ये देखिए दूध तो मेरे को ही गर्म करना पड़ेगा, गौतम बहुत छोटा है। अब गिलास में रख दिया है, बिस्किट रख दिए हैं, पानी भी नीचे ही रखा है। देखिए ये इनका पानी मिश्री बिस्किट रखा है। मैंने कहा भाई ऐसा है कान्हा जी महाराज, मेरी भूल चूक को क्षमा करना। तुमको भूख लगे तो प्रभु ये दूध और बिस्किट रखा है। गौतम आएगा 11:30 बजे, 11:30 बजे क्या, पौने 12 बज जाते हैं उसको आते आते। तो मैं फिर उसके लिए तब माधव केशव को दूध दूंगी, ठीक है गाइस। तो मतलब इतना मतलब टेंशन हो जाती है ना। देखिए घर भी ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है मेरा पूरा, मतलब घर का रूटीन कैसे बताएं आपको। देखिए बिस्तर, एक बस बच्चों का माधव केशव का वो जो रूम है वो वाला, वो नीट एंड क्लीन रहता है, लेकिन उसमें भी कटिंग नीचे गेरी भी है, क्योंकि पास में मेरे बच्चे बाबा बैठे हुए थे तो मैंने इनके कपड़े सिले थे। तो देखिए नीचे फर्श में तो आपको कटिंग दिख रही होगी रेड रेड कलर की। देखिए यहाँ झाड़ू लगा दूंगी। वैसे इन बच्चों का कमरा ऐसे ही रहता है सही, इसमें जब कोई सोता नहीं है कुछ नहीं है तो इन बच्चों का कमरा तो साफ़ सुथरा रहता है, और ना कोई इस कमरे में आता। ये है हमारा रूम, इसमें हम सोते हैं। तो गौतम ऐसे ही कपड़े देखिए फैला कर गए। मतलब मेरे को एक लेडीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, आप समझ सकते होंगे। मतलब घर का भी करना, बाहर का भी करना, बहुत जिम्मेवारियां हैं कि एक पति की ना होने पर एक पत्नी को कितना काम करना पड़ता है। देखिए अब घर का सारे बर्तन मैंने ये थोड़े से मांजने थे, और मान चुकी थी, मानने थे। मेरे को याद है कि मैं एक ब्लॉग बना देती हूँ, और रात में भी कोई ब्लॉग नहीं बना पाई ऐसे। तो गाइस मैं अब देखिए ये कल मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, ये कल हमने दिन में बनाई थी। तो हम ये क्या करेंगे, गौतम और मेरे लिए बहुत है, हम खा लेंगे, बाबा भी इसी में खा लेंगे। तो अब मैं बस आपसे बात कर रही थी, मैंने कहा चलो अपना एक ब्लॉग बता देती हूँ। गाइस आप लोग मेरे ब्लॉग को नहीं देखते, मुझे बहुत बहुत दुख होता है। मेरी कल रात से इतनी हेडेक हो रही थी, मेरे सिर में बहुत दर्द था, इतना
मेरे सिर में कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने बहुत सिर में दर्द हो रहा मेरे, और फिर भी मैंने कहा चलो, एक तो गौतम ने बहुत टेंशन दे दी, कुछ काम नहीं हो पाया मेरे से, और ऊपर से दूध गिर दिया। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूध गिरने वाली नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को कान्हा जी के कपड़ों में हाथ नहीं लगाना है। उनके कपड़े में उनके हर चीज़ से बच के, लेकिन अब वो अब क्या करें बताओ, मजबूरी से मैंने वो धो दिया है। जब अब क्या करें, करना तो है, घर में कोई भी नहीं है मेरे अलावा, अब मुझे ही करना है। मतलब सुबह सुबह ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो मूड पूरा ही लगा लो कि इतना अपसेट हो जाता है कि गौतम का ध्यान ना काम में नहीं है, उसका काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, बस उसको फोन 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 चाहिए और बस, और कुछ नहीं। अब जो बच्चा फोन फोन रखेगा, भाई मैंने कहा जब तुमने ब्लॉग देख लिया, सब कुछ देख लिया, कि तुम पूरी रात पूरी 11:30 बजे से शाम के 4 बजे तक तुम फ़ोन देखते रहो, कैसे पढ़ाई होगी बताओ। मैंने कहा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन गौतम को जो है ना समझने से के लिए तैयार ही नहीं है, बिल्कुल नहीं तैयार होता वो कि मैं समझूँ कोई चीज़ को। तो वैसे मैं मतलब यही परेशान हो जाती हूँ। अब मैं देखिए आप बर्तन माज जो है मैं आपसे बात कर रही हूँ, और ये मैं अपने बर्तन साफ कर रही हूँ, और अभी ये माधव केशव के बर्तन हैं जो मॉर्निंग के, अब ये इनके बर्तन भी साफ होंगे। उनके बर्तन जो है अलग डिब्बे से साफ होते हैं, उनके बर्तन अलग डिब्बे से साफ, उनके लिए भी साबुन अलग रखा हुआ है मैंने। पहले के अपने बर्तन धो लिए हैं, धो लिए जो मॉर्निंग में सुबह उनको बच्चों को मुंह हाथ धोया था बाबा का, और बच्चों का तो ये उनका जल है, ये जल में ग्राइंड कर लेती हूँ। तो गाइस आप ये देखिए, ये जो है ना, ये डब्बा जो है हमारे बर्तन के लिए है, और ये जो ढक्कन लगा हुआ है ये माधव केशव का है। इनसे हमें बर्तन साफ करूँगी, क्योंकि भगवान के बर्तनों के लिए हमेशा अलग से साबुन होना चाहिए। ये तो सब लोगों को मालूम नहीं होता है, तो इसमें बताने की कोई बात नहीं। मेरी एक ट्रे रह गई थी, तो मैंने अपने उससे धो दी, पहले इनके बर्तनों को निकाल लिया। सुबह सुबह ना बस ऐसे दिमाग हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक तो वैसे ही दिमाग परेशान हो रखा है, और दूसरा गौतम जब ऐसे काम करता है तो मैं और ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। हाँ तो गाइस मैं आपको बता रही थी, देखिए ये तो सबको ही पता है, जिस जल से हम अपने नारायण जी को स्नान कराते हैं, बाबा को कराते हैं, अभिषेक करते हैं, वो जल हम लोग खुद ही ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो भाई मैं तो जो मेरे माधव केशव का जल होता है, जिससे मुंह हाथ धुलते हैं बाबा के, और मैं ये जल जो है खुद पीती हूँ। और सच मैं मानो आपकी, मैं मतलब इतनी तबीयत खराब रहती थी मेरी, तो मतलब उन प्रभु जी की कृपा से मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहुत कृपा है मेरे नारायण, मेरे साईं की। तो आप देखो, भक्ति करना एक अलग बात है, एक प्रेम करना अलग बात है, और सेवा करनी अलग बात है। अब मैं बताती हूँ, भक्ति मुझसे नहीं होती, सेवा भी मुझसे नहीं होती है इतनी। ये है कि मैं प्रेम उनको बहुत दिल से करती हूँ, मतलब इतना प्रेम करती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर उनको कोई कमी हो जाती है ना, तो मेरा दिल रो पड़ता है। मैं बहुत रो जाती हूँ अपने भगवान जी के लिए, कि उनके लिए तुम गौतम अगर कुछ नहीं कर सकता ना, तो तुम मत उनको हाथ लगा, मैं खुद करूँगी अपने आप। अगर मेरे प्रभु मेरे लिए ही आए हैं तो मैं ही करूँगी। भाई जब तुम सेवा सच्चे मन से नहीं कर रहे हो, उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, तो क्या फायदा है तुम्हारे उस काम का? कोई फायदा नहीं। तो मैं तो यही कहती हूँ, देखो गाइस, अब मेरे मन की बात तो ये है, मुझे ज़्यादा किताबें पढ़ना, भक्ति करना नहीं आता। आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मेरे को भक्ति से याद आया। आज मुझे सुबह के टाइम कोई मुझे किताब दे रहा है, भक्ति की किताब पढ़ने के लिए सुबह मॉर्निंग में। ये किताब तुम लो और इसे पढ़ो। तो
ही है और साईं सच्चरित्र भी है पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बाबा ही संकेत दे रहे हैं कि मेरी साईं सच्चरित्र, मुझे लगता है कि मैं शायद भूल गई हूँ बाबा की साईं सच्चरित्र पढ़ना, इसलिए बाबा मुझे आग्रह कर रहे हैं। मैंने शायद हो सकता है उन दिनों मानी हो जब मेरा ऑपरेशन वगैरह होना हो था, तो मैं बाबा की साईं सच्चरित्र पढ़ूंगी, रोज एक अध्याय पढ़ूंगी। 2 तो नहीं पढ़ सकती क्योंकि मैं बैठती तो मेरे ना बैठ नहीं पाती, मेरे टांगों में वैसा दर्द होने लग जाता है और कमर में सबसे ज़्यादा पेन होता है। तो मैं बाबा की साईं सच्चरित्र पढ़ना जरूर शुरू करूँगी। मुझे याद आ गया है कि मेरे बाबा मुझे कह रहे हैं, मैंने मानी होगी साईं सच्चरित्र, मुझे नहीं पता मानी या नहीं मानी, लेकिन कोई किताब दे रहा है और बोल रहा है कि साईं सच्चरित्र पढ़। कल की वीडियो मैंने दिखाया था कि मैं बहुत रो रही थी अपने बाबा को याद करके, बहुत मतलब जब मैं अपने बाबा को याद करती हूँ ना, मैं आपको सच बताऊँ, मेरे ना यहाँ से ना दर्द उठता है, मतलब वैसा दर्द नहीं, एक भाव का, एक प्रेम का, मतलब इतना प्रेम उमड़ने लगता है ना कि मैं अपने बाबा के लिए क्या क्या करूँ। बस मैं यही मेरे मन में रहता है गाइस। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आप कमेंट्स नहीं करते, लाइक मुझे बहुत आते हैं लेकिन कमेंट्स मुझे कोई नहीं करता। प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स से मेरे को उत्साह मिलता है कि मैं आप लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसी की तरीके से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और आज मैंने देखिए वीडियो बनाया है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मीपति नारायण की।